सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएम ऑनलाइन हब में। तो आज की इस वीडियो में ये जानने वाले कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है दोस्तों, ये ऑनलाइन नहीं लेकर ऑफलाइन ले आवेदन लिया जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक फॉर्म निकल के आया है, उस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, आज की इस वीडियो हम यही जानेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे इस फॉर्म को, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेवा में अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है जीविका महिला ग्राम संगठन, यानी कि ग्राम संगठन का जो भी नाम है, आप अपने जीविका से पूछ के यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, जिस भी संगठन का जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। अगर जो हो सकता है कि आपके गांव से बाहर का जीविका हो या तो आपके गांव का ही जीविका हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम का नाम, यानी कि जीविका का ग्राम का नाम लिखाएगा, ना कि आपके गांव का नाम लिखाएगा। सो आप लोग का जीविका का गांव पे जहाँ पे भी होगा, यहाँ पे आप जीविका का गांव लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जीविका का ग्राम पंचायत आपको यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद जीविका का प्रखंड का यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जीविका का जिला लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि दोस्तों इस फॉर्म को आपको कहाँ पे जमा करना होगा। किसी के पास जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये इस फॉर्म को आपको कहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपका नाम आएगा, जैसे कि जिस भी महिला का आवेदन दे रहे हैं यहाँ पे उसका नाम आएगा। उसके बाद उसका पति का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य अनुसूचित जाति, जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं यहाँ पे उसका उस जाति का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम, यानी कि ग्राम आपका जो भी है यहाँ पे उसका नाम आएगा। उसके बाद वार्ड नंबर जो भी है यहाँ पे उसका नाम आएगा। उसके बाद देख सकते हैं ग्राम पंचायत का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रखंड यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद जिला आपका जो भी है यहाँ पे नाम आएगा कि निवासी हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। उसके बाद देख सकते हैं फिर से यहाँ पे जीविका महिला स्वयं सहायता समूह, यानी कि जिस भी समूह से आते हैं यहाँ पे उसका नाम आएगा। उसके बाद देख सकते हैं जीविका का गांव यहाँ पे आएगा, मैं आपको डिटेल बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद संगठन का नाम यहाँ पे आएगा, संगठन का ग्राम कहाँ पे हुआ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखना होगा जीविका समूह की सदस्य हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा बैंक, यानी कि आपका बैंक का नाम आएगा यहाँ पे, कौन सा आपका बैंक है। ठीक है, हो सके दोस्तों आपको बैंक वो देना है जो कि डीबीटी लिंक हो। डीबीटी लिंक चेक कर लीजिएगा, माई आधार से जाके वहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करें, तो वहाँ पे आप स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका डीबीटी कौन सा लिंक है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं खाता संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद शाखा यानी कि ब्रांच आपका जहाँ पे है उस बैंक का यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे आप अपना फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं मेरे परिवार में कुल यानी कि कितने आदमी है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद पुरुष आपके गाँव में कितना, यानी आपके परिवार में पुरुष कितना है। उसके बाद महिला आपके फैमिली में कितना है यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मुझे व्यवसाय करने हेतु तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवास निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। ठीक है, यानी कि आपको 10,000 रुपये पहले देगा ये सरकार आपको रोजगार करने के लिए। अगर जो आप उस रोजगार को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको 6 महीना के अंदर में सरकार आपको 2 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी, जो कि सहायता करेगी कि आप बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं यह घोषणा करती हूँ कि, यानी कि आप ये बोल रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है। ठीक है, यानी कि आधार से जुड़ा होना चाहिए आपका जो भी खाता है। ठीक है, उसके बाद और बैंक खाता क्रियाशील है, यानी कि क्रियाशील यानी कि चालू है। ठीक है, मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविका यानी कि आप उसका रोजगार करेंगे। ठीक है, गतिविधि में लगाएंगे। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ आवेदनकर्ता का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका जो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दिनांक, यानी कि जिस दिन भी आप आवेदन दे रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पे आपको लिख देना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे व्यवसाय का नाम लिखा हुआ है कि व्यवसाय आपको कौन कौन सा मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 18 को व्यवसाय लिखा हुआ आ रहा है। अगर जो आप अन्य भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अन्य में जैसे कि आप कुछ भी करना चाहते हैं यहाँ पे खाली स्थान पे भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आवेदक का हस्ताक्षर, यानी कि आप अपना हस्ताक्षर, यानी कि मम्मी का कर रहे हैं या तो बहन का कर रहे हैं तो भाभी का कर रहे हैं, जिसका भी कर रहे हैं यहाँ पे आवेदन का हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन, यानी कि अनुमोदन जिसके नाम से हो रहा है यहाँ पे आपको फिर से उसी तरह फिलअप कर देना होगा। ठीक है, उस महिला का नाम का क्या है, उसके बाद पति का नाम उसका क्या है, उसके बाद परिवार का मुखिया, जैसे कि मान लीजिए आपके
गांव में बूढ़ी दादी है, ठीक है, तो उसका नहीं होकर आपके माँ का हो रहा है, ठीक है। तो उसका क्या होगा दोस्तों, ये परिवार का मुखिया यानी कि आपके दादी का नाम लिखेगा, जिससे कि राशन कार्ड में जिसका भी नाम होगा वो होता है मुखिया, परिवार का मुखिया, ठीक है। राशन कार्ड देख लीजिएगा किसके नाम से, परिवार का मुखिया वही होंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं पे गाँव का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद वार्ड नंबर आपका जितना भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत यहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद प्रखंड का नाम यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद जिला का नाम आपको लिख देना होगा। उसके बाद किस श्रेणी से आते हैं यानी कि किस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य है, यानी कि अगर जो वो सदस्य है, ठीक है दोस्तों, अगर जो मान लीजिए कि महिला जो है समूह का किसी सदस्य है, जीविका समूह का किसी सदस्य है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कर देना होगा, ठीक है। अगर जो नहीं है तो नहीं कर देना होगा। उसके लिए भी एक फॉर्म आया जो कि आप स्वयं सहायता जीविका स्वयं सहायता से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लास्ट में फॉर्म मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फिलअप करना होगा, ठीक है। यदि हाँ तो स्वयं सहायता समूह SSG का नाम लिखा, यानी कि जो भी आपका स्वयं सहायता समूह का नाम है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे भर देना होगा। उसके बाद देख सकते हैं परिवार की स्थिति लाभार्थी यानी कि चयनित या अस्वीकृत, यहाँ पे कोई भी टिक मार्क कर दीजिएगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद अनुमोदन ग्राम यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, हो सके तो कुछ यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, टिप्पणी कर दीजिएगा सरकार के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष का सिग्नेचर, जो भी अध्यक्ष है, ठीक है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही सचिव के यहाँ पे मोहर लगेगा, जो मतलब आगे की ओर ले जाते जाते फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु, यानी कि बोले थे ना अभी हम आपको कि आप जीविका से जुड़ने के लिए एक फॉर्म आया है, तो उस फॉर्म को अगर जो भरना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भी भर के दे सकते हैं, जैसे कि जीविका से आप जुड़े हुए नहीं है तब, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्वघोषणा एवं आवेदन पत्र, यानी कि जीविका से जुड़ने के लिए पत्र है, ठीक है। अध्यक्ष यानी कि जिस भी अध्यक्ष के है, जैसे कि मान लीजिए जीविका का संगठन जो भी है यानी कि नाम है यहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद फिर से उसका गांव का नाम यानी कि जीविका का गांव का नाम, जीविका का पंचायत, जीविका का प्रखंड, जीविका का जिला, जो भी है यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे CM होता है आपके गांव में, जीविका दीदी होगी यानी कि CM दीदी होगी, उसी का यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम लिख दे, यानी कि जिसका भी आवेदन दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद पति का उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद उसका उम्र कितना हुआ, क्योंकि इसमें जिक्र क्या हुआ है कि जैसे कि देख सकते हैं मेरी आयु 18 वर्ष या अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, यानी कि 60 वर्ष से कम वाले का हो रहा है। जैसे मान लीजिए 60 वर्ष से ज्यादा होता है तो उसको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है। सो वृद्धा पेंशन का अगर जो लाभ नहीं ले रहा है तभी ये इस आवेदन को दीजिएगा, ठीक है। अगर जो आवेदन दे दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसीलिए 60 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसका उम्र लिख दीजिएगा, जितना भी उम्र होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ग्राम, यानी कि ग्राम आपका जो भी है यहाँ पे लिख दीजिएगा। वार्ड नंबर जितना भी है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत आपका जो भी है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं प्रखंड आपका जो भी है यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद जिला आपका जो भी यहाँ पे लिख देना होगा कि निवासी हूँ, वर्तमान में मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूँ, यानी कि मान लीजिए कि आप स्वयं सहायता समूह नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है मैं स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए इच्छुक है, यानी कि आप जो है दोस्तों इच्छुक हैं, ठीक है, इस फॉर्म के माध्यम से इच्छुक हैं तथा मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं, यानी कि जो भी इसमें दिया गया है आप अगर जो पूरा करते हैं तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो हाँ तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, हाँ यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता श्रेणी में नहीं, यानी कि आपके पति जो है आयकर श्रेणी में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आयकर श्रेणी हो गया, ठीक है, उसमें नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा, यानी कि सरकारी सेवा में किसी भी सदस्य को नहीं होना चाहिए। जैसे पति हो गया, आप हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ, यानी कि समूह की बैठक होता है दोस्तों, ये स्वयं सहायता समूह की बैठक होता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि 10 रुपया करके जमा लेता है, ठीक है। वहाँ पे आप बैठने के लिए रेडी है तभी आप इच्छुक हो सकते हैं, ठीक है, समूह में कार्य करने की इच्छुक है, ठीक है। मेरे परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, यानी कि आपके परिवार में क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह से जो नहीं जुड़ी है, आप नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि मुझे स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है एवं मैं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी लेती हूँ, यानी कि आप जिम्मेवारी लेते हैं खुद का कि हाँ आप स्वयं सहायता से नहीं जुड़े थे, आप स्वयं सहायता से जुड़ रहे हैं। सो आप
इसका पूरा जिम्मेवारी आप खुद लेंगे, ठीक है, ना कि सरकार लेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदनकर्ता का पूरा नाम यहाँ पे आपको लिख देना होगा, उसके बाद दिनांक जो भी है यहाँ पे लिख देना होगा। मैं आपको एक नोटिस और दिखाऊंगा दोस्तों, उसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आपको किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। हो सकता है कि आपके गांव में जीविका दीदी पैसा मांगता होगा कि इतना इतना दीजिए, मैं आपको इस आवेदन को पूरा कर देंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। सो आपको नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सभी जीविका दीदियों को सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका से जुड़े प्रत्येक परिवार को रोजगार शुरू करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये सभी का खाता में जाना है। इसके लिए सभी सदस्य अपना आधार बैंक यानी कि आधार संख्या यानी कि आधार का एक जेरॉक्स दे दीजिएगा। उसके बाद बैंक एवं मोबाइल नंबर अपडेट अपने संबंधित सीएम दीदी के पास जमा करना सुनिश्चित करें, यानी कि सीएम दीदी के पास आपको इस फॉर्म को जमा कर देना होगा, ठीक है। इतना लिखा हुआ है। उपरोक्त कार्य हेतु किसी प्रकार का राशि किसी जालसाज ठग को 1 रुपया नहीं देना है, यानी कि 1 रुपया भी नहीं देना होगा। किसी के द्वारा कोई पैसा मांगा जाता है तो उसके खिलाफ लिखित शिकायत अपने संबंधित CLF में जमा करवाएं, ठीक है। जानकार बने, जागरूक बने और सतर्क रहे, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं देना होगा सीएम दीदी को। अगर जो लेता है तो CLF में आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता ही दिया हूँ कि आधार कार्ड और बैंक पासबुक लगेगा, ठीक है। को वीडियो में बताया था कि इस फॉर्म को कहाँ पे जमा करना होगा। सो इसके माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सीएम दीदी के पास इस फॉर्म को जमा कर देना होगा। नहीं अगर जो लेता है, क्योंकि अधिकतर गांवों में क्या हो रहा है कि सीएम दीदी को कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको ये सब मालूम नहीं है, आप अपने वार्ड से या तो आप अपने मुखिया से संपर्क कीजिए। सो दोस्तों आपको उसको जिद करना है कि आपको इस फॉर्म को जमा लेना पड़ेगा। हो सकता है अभी जानकारी उसको मिल गया होगा कि सीएम दीदी को ही इस फॉर्म को जमा लेना है। सो आप लोग दोस्तों सीएम दीदी को इस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। सो दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है। सो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि एक दूसरे को मदद मिल सके। सो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।